गुड इवनिंग जी। तारीख है 25 दिसंबर। रात के बज रहे हैं तकरीबन 7। और हम कर शुरू करें आपके साथ मार्केट की एनालिसिस करना। ठीक है, क्या करते हैं? लेट अस फर्स्ट चेक वेदर वी आर गेटिंग रिकॉर्डेड। यस, वी आर गेटिंग रिकॉर्डेड। चलिए, तो बात करते हैं एनएससी निफ्टी की 500 स्टॉक्स की। हमने इस वीकेंड में क्या किया? इस वीकेंड में हमने किया कि एनएससी 500 के स्टॉक्स को एनालाइज किया, और जो स्टॉक्स बेस्ट स्ट्रक्चर्स में हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे, और उसको हम वॉच करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर मार्केट यानी निफ्टी में किसी भी तरीके का स्टेबिलिटी आती है, इधर इट स्टार्ट्स कंसोलिडेटिंग इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, या इट इज गिव अ ब्रेकआउट, ऐसे सिनेरियो में हम इन स्टॉक्स की लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज चूंकि क्रिसमस डे के दिन में मार्केट क्लोज था, तो निफ्टी की बात करना तो एक ऑलरेडी हमने फ्राइडे कर रखा है। हम मेनली इन स्टॉक से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन निफ्टी के एक बार लेवल से एक बार फिर से रिडिफाइन कर लें। निफ्टी ने क्या किया था? ये 21,000, 21,000 के लेवल को ब्रेक करके उसने ब्रेकआउट दिया था इस छोटे से रेंज का। ठीक है, उस ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटा सा ये आप स्विंग देखिए, इस स्विंग पे हमने अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करी थी। ठीक है, और अभी मार्केट ने एक फ्रेश स्विंग लो बना लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक मार्केट अपना इस फ्रेश स्विंग लो, इस लेवल यानी तकरीबन 21,000, देखते हैं, 21,200 300, जब तक इस लेवल के ऊपर बना हुआ है तब तक आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसको फिर से देखें कि कौन सा लेवल है, तो ये देखिए, ये लेवल, ये स्विंग लो अगर इंटैक्ट है तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संभव है कि मार्केट हायर हाई हायर लो यहाँ से इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई ये लेवल ब्रेक होगा, हम मान जाएंगे कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड फिर से आ गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी संभव है कि मार्केट ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई और इस लो के बीच में इस टाइप से कंसोलिडेट कर दे फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, और तब वो यहाँ से ब्रेकआउट दे। ठीक है, हम ब्रेकआउट की ही बात कर रहे हैं, ब्रेकडाउन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी लो दिख रही है। क्यों? देखिए, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मंथली टाइम फ्रेम या इवन वीकली टाइम फ्रेम पे भी। अगर आप देखें तो ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में ये कैंडलस्टिक जो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, देख रहे हैं? इस लेवल पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो फर्स्ट कैंडलस्टिक में मार्केट ने एक फॉलो, फर्स्ट कैंडलस्टिक दिया, सेकंड कैंडलस्टिक दिया, और इस वीक का जो इसका लेवल बना है वो दो लेवल के बीच में बन रहा है। थोड़ा सा यूज करने में दिक्कत आ रही है। मार्केट में गया तो इसने प्रीवियस कैंडल के बीच में इस वीक की कैंडल बनी है, यानी कंसोलिडेशन कैंडल है। जब तक यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे इसका ब्रेकआउट देगा, ये ब्रेकआउट है। अच्छा, अगर आप देखें तो मंथली क्लोज भी होने वाला है, क्योंकि दिसंबर 25 तारीख हो गई है, तो ऑलमोस्ट मंथली कैंडल अपने फ्रेश फॉर्मेशन में आ गई है। तो उसके लिए अगर हम इसके मंथली टाइम फ्रेम में जाए, ये देखिए, तो मंथली टाइम फ्रेम में इस मंथ में मार्केट ने बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। देखिए, मंथली कैंडलस्टिक फॉलो करें आप, तो मार्केट ने इतना जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए, जब तक मार्केट 19,830 के लेवल को क्रॉस करके इस वीक में कितना जबरदस्त इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, देख रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट बुलिश ही है। और सबसे बड़ी बात, आपको अगर बुलिश स्ट्रक्चर देखना है तो इसका एमएसीडी देखिए, ऑन द वीकली टाइम में कितनी खूबसूरती से इसने अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद रेस्ट किया और वापस से बाउंस बैक कर रहा है। इसका मतलब इसका अप ट्रेंड बहुत ज्यादा इंटैक्ट है।
ठीक है। तो हमें निफ्टी में हाल फिलहाल में एक अच्छा सा बुलिश स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है या बुलिश मूव देता है तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स को ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करेंगे दैट इज गुजरात फ्लोरोकेम। देखिए बात ये है कि इस मोमेंट पे जब मार्केट ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई बना चुका है और थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स पिकिंग करनी चाहिए। स्टॉक्स ऐसे पिक करने चाहिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसमें ग्रेट हो, यानी जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट ना आया हुआ हो, जो अभी राउंडिंग बॉटम बना रहे हो इस लेवल पर, या किसी हिडन इस टाइप के स्ट्रक्चर का, किसी भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आ रहा हो विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अगर आप कोई ऐसे स्टॉक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चल चुका है और चलने के बाद कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो इस मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से वापस रिवर्स कर सके। ठीक है। तो बेटर है कि हम ऐसे स्टॉक्स को साथ लेके आए हैं। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर इज फ्लोरकेम। फ्लोरकेम की बात करें, आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट देती है। ठीक है। लेकिन इस मूवमेंट से हुआ ये है कि इसके स्ट्रक्चर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम पॉजिटिव हो चुका है। एमएससीडी सारे बुलिश हो चुके हैं। ठीक है। और एमएससीडी ने सॉरी इसके वीकली टाइम फ्रेम में एक बड़ा सा ब्रेकआउट आ गया है। देख रहे हैं, एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट तो लास्ट वीक में ही हो गया, ये आपको फॉलो अप बाइंग आएगी। तो गुजरात फ्लोर में किसी भी टाइप का करेक्शन या कंसोलिडेशन या किसी टाइप का पुल बैक और उसका वापस बाउंस बैक, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा टू ऐड दिस स्टॉक। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम अपने नजर में रखेंगे। ठीक। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी बात करेंगे दैट इज सुदर्शन केमिकल। वाओ, ये जो विजय केडिया सर के पोर्टफोलियो स्टॉक है। ठीक है। इसने देखिए कितना शानदार तरीके से करेक्शन दिया। करेक्शन देने के बाद यहाँ एक बॉटम बनाया। बॉटम बना के इस बॉटम को पकड़ने की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका आरएसआई एकदम 40 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और एमएससीडी यहाँ पे बुलिश था। देख रहे हैं। तो बिल्कुल बॉटम था, लेकिन केमिकल सेक्टर और उसके ऊपर एक तो केमिकल ज्यादा मूवमेंट उसमें आ नहीं रहता, ऊपर से सुदर्शन केमिकल। ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्लो स्टॉक्स है, तो हम इसको बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते, इसलिए हमने बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं किया है। लेकिन ऐसे टाइम फ्रेम में जब मार्केट बहुत ज्यादा रैली कर चुका है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छे वाले स्टॉक्स अगर आप देखें तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो सुदर्शन केमिकल की बात करें तो इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया। राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद थोड़ा सा पुल बैक दिया, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सब टच किया और वापस से एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर आपको परचेज करना है, कोई ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना चाह रहे हैं परचेज करने के लिए, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। और बी माइंडफुल दैट वी आर लुकिंग इनटू द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में हम अपना व्यू बनाते हैं कि यस द स्टॉक, इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड हो चुका है, ट्रेंड अप हो चुका है। ठीक है। आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में ये देखिए प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई में स्ट्रिक्टली हम अपना ट्रेड हायर हाई, हायर स्ट्रक्चर पे लेते हैं। ठीक है। एवरी टाइम जब पुल बैक आके वापस से अपने स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, हम इस पॉइंट पे कंसिडर करते हैं स्टॉक को ऐड करना। ठीक है। इसने पुल बैक दिया, नीचे इसका मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। जब भी पुल बैक इसने वापस से पुल बैक करके इसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो यू कैन ऐड दिस हियर। इसके पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है ऊपर, इसलिए फुल क्वांटिटी यहाँ पे मत ऐड करिए। सपोज आपको 100 रुपीज ऐड करने हैं यहाँ पर, तो आप 20 रुपीज या इवन 40 रुपीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं एट दिस पॉइंट। ठीक है। मार्केट बुलिश है और ये जैसे ही इस टाइप का मूवमेंट डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में देगा, आप इसको फर्दर ऐड करने की हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो बात करेंगे दैट इज आते इंडस्ट्रीज। इंटेट थोड़ा सा वीक लग रहा है इसकी वजह से। हम्म
सेम स्ट्रक्चर पाथ इंडस्ट्रीज में आप देखें, केमिकल स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आ रहा है, देख रहे हैं। केमिकल स्टॉक्स नीचे करेक्शन देने के बाद एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ऊपर गया 200, ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर पिछले 2 वीक से सस्टेन कर रहा है अब। ठीक है। और ये बेस्ट अपोज टाइम होता है जब मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर के मूवमेंट में ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो जैसे ही प्रीवियस हाई को यहाँ ब्रेक करता है, इस पॉइंट पे आप इसको ऐड करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा? ऑल टाइम हाई 900 के ऊपर का लेवल है ये। ठीक है। तो स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है तकरीबन 600 के लेवल से कर रहा है यहाँ से, इसमें अभी भी 50% का रन अप एटलीस्ट ड्यू है। ठीक है। तो अगर आपको कंसिडर करना है तो इस स्टॉक को भी बेसिकली रडार में रखिए, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी तो विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस स्टॉक। थर्ड इज डीएलएफ। हम्म। अब आप देखेंगे कि सारे स्टॉक्स को तो हमने वो सिलेक्ट किया है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, जिसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है। डीएलएफ में से क्या हो कि हमने इसको रखा हुआ है, इसके लिए आपको डीएलएफ की मंथली चार्ट को देखना पड़ेगा या क्वार्टरली चार्ट को देखिए। अभी भी इसमें कितना जबरदस्त रनअप बाकी है, देख रहे हैं इसका ऑल टाइम हाई कहाँ पे है। अभी भी इसमें बहुत ज्यादा रैली बाकी बची हुई है। ठीक है। तो इस टाइप का रनअप ही जब तक इसमें ड्यू है तब तक आप इसके कंसिडर। अच्छा, इसकी रैली देखिए डेली टाइम फ्रेम में तो कितनी शानदार, देख रहे हैं इसकी रैली कितनी बढ़िया, एकदम प्रिडिक्टेबल तरीके से मूव कर रहा है। फिर इसने पुल बैक दिया, वापस से स्विंग हाई को तोड़ा। तो अगर आपको ऐड करना है तो इस पोजीशन पे फ्रेश बाई कर सकते हैं। इसका एमएसीडी स्ट्रक्चर देखिए, इसका एमएसीडी वीकली डेली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज सो बुलिश। आरएसआई का मूवमेंट देखिए, आरएसआई मतलब 60 के ऊपर लगातार बना हुआ है, और ऐसा कभी ओवरबॉट नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर जाता है, वापस से छोटा सा करेक्शन आता है, सो दैट इसका ट्रेंड ब्रेक ना हो डेली टाइम फ्रेम, और एक सस्टेन मूवमेंट दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक क्या है? डिक्सन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट स्लो होने की वजह से इट इज टेकिंग टाइम टू लोड द चार्ट। हम्म। लेट्स गो बैक टू द वीकली टाइम फ्रेम अगेन। राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखिए, ब्रेकआउट देने के बाद इस वीक में इसने ब्रेकआउट दिया, और पिछले 3 वीक से ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो फ्रेश अपॉर्चुनिटी उसने यहाँ पे दिया ऐड करने के लिए, अभी फिर से एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड दिस स्टॉक। इसका मेन चीज है एमएसीडी देखिए, डेली टाइम फ्रेम में बिल्कुल सिग्नल लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम में बहुत बुलिश है, एवरीथिंग इज बुलिश। लुक एट द वॉल्यूम बिल्ट अप एट दिस पॉइंट। डिक्सन टेक्नोलॉजी इज अ बस्ट बाय, अगर किसी को ऐड करना है one should consider adding this stock in your portfolio at this juncture. What is the next stock? That is Century Plywood. Hmm. Similar type of structure. देखिए, इसने एक इतने बड़े स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। आप इसको कुछ बोल सकते हैं, इसको हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। इसको इसने इस रेजिस्टेंस को देखिए कितनी बार, तकरीबन 4 से 5 बार इस पे रेजिस्टेंस लिया है, एंड फाइनली लास्ट वीक इसका ब्रेकआउट दिया, और इस वीक में इसका फॉलो अप बाइंग आई है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये देखिए हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है। एवरी टाइम जब मूव करता है छोटा सा पुल बैक देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक देता है। तो एक बार अभी प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करे, इसमें आप पूरी क्वांटिटी डाल दीजिए और शांति से बैठिए। देखिए वॉल्यूम बिल्डअप देखिए भाई डेली टाइम फ्रेम में, शानदार, अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं। जुबलेंट फूड, शानदार। देखिए ये सब वो स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना ग्रेट है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा सा बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ये से हायर हाई हाई मूवमेंट में मूव कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में 200 इसके पास, वीकली टाइम फ्रेम में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और हायर हाई मूवमेंट भी बना रहा है।
डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है हायर हाई मूवमेंट देखिए इतने शानदार बना रहा है, नीचे इसके पास मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। इमीडिएट बाई, किसी को परचेज करना है नया स्टॉक, जुबिलेंट फूड इज द बेस्ट वन। ठीक है। इसका अब नेक्स्ट देखिए, इसका आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में 60 से बाउंस कर रहा है, देख रहे हैं इसका मतलब एवरीथिंग, एमएससीडी, आरएसआई, द ओनली थिंग, द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज इसका ये रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन आई फील ये बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा। अब निफ्टी में इतना ज्यादा मूवमेंट आ रहा है और ये स्टॉक्स बॉटम राउंडिंग बॉटम में स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट, तो लगाड़ तो है, लेकिन अभी लगाड़ का ही चलने का समय आ गया है। ठीक है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जिनका बेस डाउन साइड लिमिटेड हो, जिसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो। एच डी एफ सी एमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी को देखें तो इसका मूवमेंट आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गया है। ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में एक बहुत बड़े इन्वर्टेड हेड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर इसने बनाया है। एक बार इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करके ऊपर से मूवमेंट स्टार्ट करे तो इसमें इतनी लंबी रैली आ सकती है, इतना ये डेप्थ है, सेम डेप्थ आप ऊपर एक्सटेंड कर लीजिए, सेम टाइप की रैली इसमें आ सकती है। ठीक है। इसका एमएससीडी देखिए, हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम में इसका एमएससीडी देखिए, सिग्नल लाइन को कितना अच्छा बाउंस कर रहा किया है। इसका मतलब अभी इस पर जो रैली कंटिन्यू है, इस रेजिस्टेंस को ही क्रॉस करेगा, क्रॉस करके ऊपर जाकर मूवमेंट स्टार्ट करेगा। ठीक है। इसका MACD on the daily time frame, RSI, everything is saying that market, इसका जो मूवमेंट है that is very predictable, every time higher high higher low के स्ट्रक्चर में ये डेली टाइम फ्रेम में चल रहा है, तो इट्स अ बाय एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज बेल। जो हमारे रेगुलर व्यूअर है उनको मालूम है कि हमने बेल को कहाँ पे रिकमेंड किया था। बेल समवेयर जब यहाँ पे नीचे गया था तो हमने यहाँ पे एग्जिट करा दिया था। ठीक है। इस पॉइंट पे वापस से जब बेल ने बाउंस बैक किया, यहाँ तक नहीं, और जब इस यहाँ पुल बैक देके वापस से मूवमेंट किया तो यहाँ पे हमने एक एंट्री कराई, और फ्रेश एंट्री हमने यहाँ पर कराई मार्केट पे। ठीक है। तब से जब से बेल ने इस ब्रेकआउट लेवल को किया है, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, तब से एवरी टाइम इसका मूवमेंट हायर हाई हाई लो। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि बेल ने अपने प्रीवियस लो को ब्रीच किया हो। अब अगर अभी की बात करें तो इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है, तो इस लेवल पे एक्चुअली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बुलिश नहीं है वन गो बाई करने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, सर्टेन चंक ऑफ मनी से 20% आप इसमें यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, और सपोज ये थोड़ा कंसोलिडेट करके फ्रेश ब्रेकआउट देता है तो इसमें फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी का एक्सप्लोर करिए। ठीक है। देन इज दिस बामन लॉरी। बामन लॉरी में मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा आ गया है, इसको थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करिए। जब तक इस लेवल के ऊपर है, इस बैंड के ऊपर है, बाइंग टेंडेंसीज में रहेगी। आपको नीचे आके एक पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, तो आप इसको यहाँ पे जब भी स्विंग हाई को ब्रेक करता है, इसमें बाइंग देखिए, वॉल्यूम देखिए लास्ट दिन, शानदार। देन इज दिस BML। हम्म बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर। देखिए BML ने क्या किया, मतलब हेड एंड शोल्डर टाइप के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, और वापस रीटेस्ट भी किया है। रीटेस्ट तो इमीडिएट अगर किसी को आप बाई करना है तो इसको बाई कर सकते हैं। इस वीक का कैंडल देखिए कितना शानदार मोरीबाजू कैंडल बना के इसने ब्रेकआउट दिया है, सारे पैरामीटर्स ये बुलिश है बिल्कुल। नेक्स्ट स्टॉक की हम बात कर रहे हैं कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल का मूवमेंट आप डेली टाइम फ्रेम में तो आपको समझ में आएगा, इस ये कितना अच्छा इस पॉइंट पे बाई था एक्चुअली में, इस पे फर्दर ऐड किया गया और इसने फिर से इस लेवल को ब्रेक किया है, तो इट्स बाय हियर। लेकिन अगर आप BML के चार्ट, कैस्ट्रॉल के चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे।
देखिए, इसने इतने लंबे राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे डाउनफॉल के बाद एक राउंडिंग बॉटम बनाया, एक पुल बैक दिया और पुल बैक देने के बाद वापस से बाउंस किया। तो इट्स इज हैविंग द ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अराउंड 250 इज द टारगेट। अभी प्राइस क्या है, 160 के आसपास है। तो 100% रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन इज दिस एस। एस हर बार कंसोलिडेशन करने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, और इसका फिर से ऐसा लग रहा है कि एक बार इस लेवल को ब्रेक करता है तो किसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि इसका वीकली मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई जो है अबव 60, डेली टाइम फ्रेम में इट इज कंसोलिडेटिंग बिटवीन 60 एंड 40 लेवल। ठीक है। MACD इज बुलिश, इट मींस देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट आरएसआई 60 को क्रॉस करके अपवर्ड ट्रेंडिंग होगा। तो यू कैन कंसिडर बाइंग दिस स्टॉक। देन इज दिस जेबी केमिकल। जेबी केमिकल ने एक बहुत अच्छे सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है। तो आपको देखना चाहिए इस स्टॉक को भी। अपने वॉल्यूम बिल्डअप देखिए, शानदार। देन इज दिस इंटेलेक्ट डिजाइन। इंटेलेक्ट डिजाइन को अगर आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट दिया, छोटा सा ब्रेकआउट, फिर से इसके सामने एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर अगर थोड़ा सस्टेन करके से मूवमेंट करता है तो वैसे मेरे हिसाब में तो, चूंकि हर बार ये डेली टाइम फ्रेम को देख के मैं ऐड करता हूँ, जितनी बार प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा अपनी पोजीशन को इसमें ऐड करेंगे। तो आप इसको ऐड करिए इसी पॉइंट। थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट करता है, इसको फर्दर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसका MACD डेली टाइम फ्रेम में इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करेगा। अगर ये सिग्नल लाइन को क्रॉस करके डाउनवर्ड फॉलिंग कर देता है तो ये हमारे रडार में नहीं रहेगा, लेकिन सिग्नल लाइन को टच करके ऊपर बाउंस करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव है। तो दिस विल बी द बेस्ट बाइंग ऑफ स्टॉक एट दिस पॉइंट। ठीक है। तो सारे स्टॉक्स को अपने रडार में रखिए, और नेक्स्ट वीक में अगर आपको कहीं भी पैसा डिप्लॉय करने का मन करे, दिस विल यू शुड कंसीडर दिस स्टॉक्स कि इनका प्रेस रिवॉर्ड रेशियो जो है दैट इज इन योर फेवर। ठीक है। तो देखते हैं कल के सेशन में मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।